एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारे गरीब लोग डेवलप हो सकते हैं। जितना भी हमारा स्टाफ है, जिसकी ज्यादा अप्रोच है वो सिटी में है, जिसकी थोड़ा उससे कम अप्रोच तो वो आसपास है। आप क्यों नहीं हमारे गरीब लोगों पे इंसाफ कर रहे हो? अगर आप हमारे स्कूलों को डेवलप नहीं कर सकते, उसको गरीब लोगों ने वोट दिया है तो उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए हर स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा आईएएस अफसर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा पटवारी बनना चाहिए, गिरदौर बनना चाहिए, जूनियर लेक्चरर बनना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है बंद हो जाएगी। किस लीडर ने आज तक एजुकेशन पे काम किया? मैं तुमसे पूछेंगे, बताओ भाई हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? टीचर का सिर्फ और सिर्फ 40% रोल है, 60% रोल जो हमारे पेरेंट्स का। तो गरीब लोगों ने वोट दिया है तो उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए हर स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा आईएएस। आज भी आए हो, क्या कुछ मुद्दे लेकर आज आप कागज लेकर यहाँ पर आए हो? देखिए, मैं पिछले 1 साल से, ऐसे में काम 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल से मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे गरीब लोग डेवलप हो सकते हैं। और जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज किया, हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो यहाँ डिफंक हो चुका है, क्योंकि मैंने इस पे पूरी स्टडी की। जितना भी हमारा स्टाफ है, जिसकी ज़्यादा अप्रोच है वो सिटी में है, जिसकी थोड़ा उससे कम अप्रोच तो वो आसपास में है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है तो वो पहाड़ पे है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, जैसे आप आर्मी को फ्री हैंड देते हो आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दे दो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, मैंने हर जगह देखा। आप देखिए हमारा कलिहान स्कूल, वहाँ पे हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए हमारा बहली का स्कूल, वहाँ पे नहीं है। हेडमास्टर बनाने के लिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, हेडमास्टर को बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल पोस्ट नहीं निकालनी है, या प्रिंसिपल बनाने के लिए आपको कोई रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। तो इसलिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं हमारे गरीब लोगों के पे इंसाफ कर रहे हो? अगर आप हमारे स्कूलों को डेवलप नहीं कर सकते हो, अगर हमारे रूरल एरियाज के जितने भी स्कूल है वहाँ स्टाफ नहीं आएगा, तो आप हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर इसके लिए हैं, या चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है, इनकी नीयत साफ है। आप देखिए कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने 5000 डेस्क दिए, 5000 डेस्क दिए। वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिए, वो डिप्टी कमिश्नर के असल रसूख से हमको मिले। लेकिन आप देखिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है वो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एटीडी किसने करनी है? एटीडी तो डायरेक्टर साहब ने करनी है ना। उसके बाद टीचरों को जो हमको हेडमास्टर मिलना है वो कमिश्नर सेक्रेटरी ने करना है, जो हायर सेकेंडरीज में प्रिंसिपल्स मिलने हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी ने करना है। लेकिन कहीं ना कहीं एरर जो आ रहा है वो मिनिस्टर का एरर है, और कमिश्नर सेक्रेटरी का एरर है, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का एरर है। देखिए, हम इन सब की रेस्पेक्ट करते हैं, हम इन सब की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरह बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 2 दिन पहले जो है क्लास 11 का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जो है बच्चों की तरफ से ये ग्रीवेंसेस देखने को मिले कि हमारे रिजल्ट के साथ जो है खिलवाड़ किया गया। उन बच्चों को पास निकाला गया जिन बच्चों के नंबर जो है 28 से नीचे, और जिन बच्चों के नंबर जो हमारे पास कुछ मार्क्स कार्ड भी यहाँ पर पड़े हुए, जिन बच्चों के नंबर 45 या 50 उन्हें फेल निकाला गया है। उसी के साथ साथ अगर मैं जिला डोडा के दोदरा जिला को, चाहे मैं भलेसा की बात करूँ या भी देकर दोदरा जिला की बात करूं, आप भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हो। बच्चों का ये कहना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह का माहौल बनता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों का ये कहना है कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में जो है वो कैमराज इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मास कॉपी जो है वो भलेसा के इलाकों की बात करूँ या जिला डोडा की बात करूँ, रोज पर, इस पर क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, ये जो नकल का सिस्टम है, ये जो कॉपी का सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे नकल करके पास हो जाएंगे तो वो डोडा सिटी के बच्चे से compete नहीं कर सकते हैं, वो जम्मू के बच्चे से compete नहीं कर सकते। आप देखिए जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे स्टाफ होता है, सबसे क्वालिफाइड स्टाफ जो होता है, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टाफ जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे होता है। और यहाँ पे
प्राइमरी स्कूल से और मिडिल स्कूल से इंटेलिजेंट टीचर को हटाया जाता है और उसको हाई स्कूल में लगाया जाता है। जब बच्चा प्राइमरी लेवल से ही पढ़ के नहीं आएगा तो वो कैसे पास हो जाएगा, कैसे रिजल्ट आएगा? इसलिए सबसे पहले इनको प्राइमरी लेवल पे फोकस करना चाहिए। जब ये प्राइमरी लेवल पे फोकस करेंगे तो तभी जाके हमारे गरीब लोग डेवलप हो सकते हैं और हमारे स्कूल भी डेवलप हो सकते हैं। क्या लगता है जिस तरह हाल ही में इंतखाबात हुए डोडा की अगर मैं बात करूं, डोडा बुंजा से हमारे एमएलए महराज मलिक ने जो है अच्छे वोट से जो है जीत हासिल की, क्या लगता है आने वाले दौर में वो जिला डोडा के हालात ठीक कर सकते हैं? हालांकि मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सेक्टर को हम इंप्रूव और डेवलप करेंगे। क्या लगता है अभी भी लोग जो है उसी खस्ताहाली में है, गरीब बच्चों के साथ लगातार जो है नाइंसाफी की जा रही है? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। उनका जो काम करने का तरीका हो उनका ही, अल्लाह हाफिज हो, हमें उस चीज पे कोई, लेकिन अगर उसको गरीब लोगों ने वोट दिया है तो उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए हर स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा आईएएस अफसर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा पटवारी बनना चाहिए, गिरदौर बनना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट बनना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है बंद हो जाएगी। किस लीडर ने आज तक एजुकेशन पे काम किया? मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं, एजुकेशन पे काम कर रहा हूं कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है ठीक होना चाहिए। और जो मैंने पाया इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। आप देखिए कि सारा का सारा स्टाफ जो है वो सिटी में है और रोल है ही नहीं, रोल जीरो है। अगर आपके पास सिटी के स्कूल में रोल ही नहीं है, वो टीचर को मुफ्त तनख्वाह क्यों दे रहे हो आपको? और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एटीडी करिए। जब आप एनुअल ट्रांसफर ड्राइव करोगे तो हमारे जितने भी रूरल एरियाज के स्कूल हैं तो वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आपने जो ट्रांसफर्स करनी है वो आपने सिस्टम को मद्देनजर रख के, ये क्या बोलते हैं इसको, रेशो को देखना है। जो हमारा पीटी लिए एक मैसेज है कि जो 26 तारीख को मीटिंग होती है वो मीटिंग आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे आप वहां टीचरों से पूछेंगे बताओ भाई हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जब तक ना आप मीटिंग अटेंड करोगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि टीचर का सिर्फ और सिर्फ 40% रोल है, 60% रोल जो हमारे पेरेंट्स का रोल है। लेकिन अगर वो स्कूल में विजिट नहीं करेंगे, अपने बच्चे को देखेंगे नहीं, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, वो कहाँ पे अपना सिस्टम चला रहा है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप 26 तारीख को मीटिंग अटेंड कर लीजिए। आप टीचर से वहाँ पूछिए कि बताइए हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। जब आप स्कूल में विजिट करोगे तो तब जाके हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है ये डेवलप हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब बातचीत करने के लिए।